कि आज की अड़ी में बात समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान की करेंगे जिसने सबसे बड़ी बहस छेड़ दी है, जिस पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कीवर्ड दिखाते हैं जो कभी बीएसपी और बीजेपी के पूर्व नेता और अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का मजमून है। उन्होंने अपने बयान में जिन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जिन पर उनका सबसे ज्यादा फोकस रहा है, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का सबसे ज्यादा फोकस किन कीवर्ड्स पे रहा है? ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, धोखा, साजिश, मंदिर, अपमान, गंगाजल, गोमूत्र, इन तमाम कीवर्ड्स का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने उन 5 मिनट और 51 सेकंड के बयान में किया है। हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का इसके पीछे मकसद क्या है ये भी आपको बताते हैं। आइए जरा देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, पहले ये देखिए। जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकजाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सोशल मीडिया में स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद करीब 6 मिनट का यह वीडियो शेयर किया। आइए आपको बताते हैं अब इसमें किस कीवर्ड का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है। बिग वॉल पर आपको ये दिखाते हैं। देखिए, ब्राह्मणवाद 7 बार, हिंदू 8 बार, धर्म 4 बार, धोखा 4 बार, मंदिर 4 बार। ये तमाम कीवर्ड्स का इतने बार इन्होंने यहां पर इस्तेमाल किया है। करीब 6 मिनट का ये वीडियो है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन उन्हीं की नेता डिंपल यादव खुद को क्या कहती हैं, आप ये भी सुन लीजिए। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी और साधु संतों ने भी जवाब दिया है। आपको केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अयोध्या के संत महंत राजू दास के बयान भी सुनाते हैं। प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तब जय श्री राम बोल रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, तो मंच ही ऐसा है बोलने की। अब उनकी मर्यादा वो जाने, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, जिसको आध्यात्मिक हिंदू धर्म के विषय में जानकारी न हो तो मुझे लग रहा है कि अपने दायरे पर सीमित रह के बोलना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आइए आपसे उनका परिचय कराता हूं। मेरे साथ यहां देखिए स्टूडियो में आ चुके हैं स्वामी दीपांकर धर्मगुरु हैं आप। मेरे साथ स्टूडियो में यहां पर आप देख सकते हैं अवनिजेश जी आ चुके हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ और खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ेंगे बाहर से। लेकिन स्वामी दीपांकर, शुरुआत आपसे करूंगा। हिंदू धर्म धोखा है, ब्राह्मणों की साजिश है, ये ब्राह्मण धर्म है जो ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं पिछड़ों पर, दलितों पर। बताइए क्या कहेंगे आप इस पर? हम लोग जब स्टडी करते थे ना तो दादा स्टडी में एक थॉट आता था। वो थॉट बड़ा क्लियर था। बोले कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। बोले मृत्यु मारेगी नहीं मारेगी छोड़ दीजिए, ना समझी पहले मार देती है। मुझे याद आता है आपसे 1 हफ्ता पहले का वो शब्द जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ऋषि सुनक मैं हिंदू हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड कहती है आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस काल में कहते हैं, कालखंड में, कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न कहते थे कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अर्थात ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में स्पष्ट है कि जो हिंदू का स्थान है वही हिंदुस्तान है।
सुमेरु तंत्र में अनेक वर्णन हैं हिंदू शब्द के, उसके बाद भी मैं ये उत्तर देने की स्थिति उनके लिए नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए मैं उत्तर नहीं दे रहा। मैं ये उत्तर देकर प्रश्न अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म एग्जिस्ट नहीं करता? क्या हिंदू नहीं होते? और मुझे याद है वो पंक्तियां कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू हैं हम। तो कम से कम हिंदू बनना सीखिए। नहीं, लेकिन फिर एक सवाल है अवनिजेश अवस्थी जी, आखिर क्योंकि आरएसएस तो ये कहती है कि यहाँ तो सबका डीएनए एक है, सभी हिंदू हैं, और वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कुछ धर्म ही नहीं है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी साफ सी है गौरव जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार, सिर्फ आज की बात नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखेबाज है, हिंदू धर्म धोखा है, ये कहने से पहले वो श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई कृति, जिसके बारे में यहाँ के लोग नहीं, जिस अंग्रेज ने भारतवर्ष का इतिहास लिखा, उसने कहा मध्यकाल में भारतवर्ष पर दो ही लोग राज करते थे, एक अकबर और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास। और अगली पंक्ति लिखी कि अकबर के पास तो सिर्फ राजनीतिक शक्ति थी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास विराट हिंदू हृदय पर शासन करते थे। ये उनकी बात है, जिसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला था। बात बड़ी महत्वपूर्ण सी है यहाँ पर गौरव जी, एक बात बड़ी साफ सी है। देखिए, यहाँ पर यह कहा गया एक कांग्रेसी नेता द्वारा कि हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। यहाँ पर बाकी सब जब आतंकवाद होता था तो कहा गया कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्हीं नेताओं ने जिन्होंने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद शब्द इजाद किया। इस देश में लगातार जिस तरीके से हिंदुओं को अपमानित, प्रताड़ित और उपेक्षित किया जाता रहा है, आज स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी कड़ी है। और आपने सही कहा कि अखिलेश यादव को यह जवाब देना पड़ेगा कि अब तक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखना और उनको पदोन्नत करके महासचिव बना देने का के बीच में मंतव्य क्या है? देना पड़ेगा। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, आप कह रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश यादव तो कोई प्रवक्ता ही नहीं भेजते इस मुद्दे पर। अरे जवाब जनता को देना पड़ेगा। सुनिए, प्रवक्ता नहीं है, जनता ही तो अरे जनता जवाब मांगेगी उनसे। जनता ही तो देख रही है। केवल अखिलेश यादव नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई इस डिबेट में अपना प्रवक्ता नहीं भेजता। हिंदू कहते हैं हमें इस पर बात नहीं करनी है, और वहां पब्लिक में वो इस तरह के बयान देते हैं। पब्लिक समझती है ना। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश दलित चिंतक भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू ब्राह्मणों की साजिश है हिंदू धर्म धोखा है, ऐसा तो कोई धर्म ही नहीं है। बतौर दलित चिंतक आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा है? किसी भी सुनिए देखिए, धर्म कोई खराब नहीं है। कुछ धर्म के अंदर कुछ तथाकथित लोगों ने धर्म का लाभ पाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं पैदा करी। मुझे ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद के उस हिस्से से कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी कि जो शोषण पे आधारित हो, जहां दूसरे लोगों के अधिकार मारे जाते हो, जहां कहीं ना कहीं एक वैमनस्य की व्यवस्था पैदा की जाती हो, जहां मानवता मारी जाती है। और मैं ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्तों को जानता हूं कि जो ऐसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते नहीं है। ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। देखिए, खामियां सबके अंदर है। अब ये समय आ गया है कि उन खामियों को पीछे छोड़ करके उन छोटी छोटी समय था, 1000 साल पहले बुरा हुआ है ना। स्टूडियो में आवाज दीजिए सतीश प्रकाश की। जी सतीश जी बोलिए। सतीश जी, लेकिन आपने शायद उनका बयान पूरी तरह से पढ़ा नहीं या सुना नहीं। पढ़ा है आपने? वो क्या कह रहे हैं? सुनिए, आपने ब्राह्मणवाद का जिक्र किया। वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये आप मानते हैं इस बात को? देखिए, कोई भी वाद, मैं फिर ये कहूंगा, कोई भी वाद नहीं, ब्राह्मणवाद। आप सुनिए, कोई भी वाद जो शोषण पे आधारित हो, जो गलत चीजों के ऊपर पनपता हो, जो प्रगतिशील ना हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता हो, जहां मानवता मारी जाती हो, ऐसी किसी भी व्यवस्था को कोई भी सभ्य समाज में व्यक्ति उसको डिफाइन नहीं करेगा। मेरा ये इतनी लंबी चर्चा करेंगे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ हिंदू धर्म है नहीं है, आप इस पर अपनी राय दीजिए। अरे आप सुनिए ना, देखिए हिंदू धर्म है या नहीं है, इसके बारे में तो धर्मगुरु हमारे बीच बैठे हैं ना। और हिंदू धर्म होगा या नहीं होगा, ये कोई चर्चा का विषय थोड़ा ही है। देखिए, नहीं है, आप पब्लिक स्पेस में आप बोल देंगे हिंदू धर्म नहीं है और आप कह रहे हैं चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए,
मेरा कहना ये है कि इस तरह की धार्मिक चर्चाओं से हट करके हमको एक प्रोग्रेसिव, एक बड़ी सोच के साथ होना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है तो आज आदित्यनाथ योगी जी ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते वक्त ये कहा, अपने लीडर से ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात कहता है तो आप खुल करके बिना तथ्यों के आधारित आकर के उसको कुचल दो, उसको बात कर दो। अगर मुजफ्फरनगर में आप देखिए ना, अभी 4 दिन पहले एक समाज का बच्चा है, वो 5 साल का 10 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो हिंदू है मुसलमान है, लेकिन कहीं एक चीज आप तय कर देते हैं, सोच के साथ जाकर जी एक चीज तय कर देते हैं सतीश जी, क्योंकि हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे पीछे, अगर जुड़ जाएं तो बताइएगा। अच्छा, जुड़ चुके हैं महंत राजू दास भी जुड़ चुके हैं और AIMIM के नेता वारिस पठान भी जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आपके लिए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, कई सारी बातें आपके बारे में की हैं। आप क्या कहेंगे जब वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं? देखिए, मैं हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। सतीश प्रकाश जी बैठे हैं, आचार्य दीपांकर जी बैठे हैं, राजनीतिक बड़े बड़े विश्लेषक बैठे हैं, वारिस पठान भाई बैठे हुए हैं। मैं निवेदन पूर्वक करना चाहूंगा, ठीक है, आप किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, किसी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन पुनः मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकते। मैं कहता हूं औकात नहीं किसी धर्म का विरोध करना, लेकिन कष्ट इस बात की है कि रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है। मुझको ये समझ में नहीं आता है कि पता नहीं कैसे बीएसपी के वरिष्ठ नेता रहे, पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी में वो एक मंत्री के पद पे थे, पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय बड़े पद पे हैं, और ये बेवकूफों वाली भाषा, ये मूर्खों वाली भाषा, ये बेहूदगी वाली भाषा कि हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण ऐसे हैं, ये बाबा वैसे हैं। अरे आप ये कैसे? राजू दास खराब हो सकते, मैं मानता हूँ, मैं आपकी सतीश भैया मैं मानता हूँ राजू दास के अंदर गंदगी हो सकती है, लेकिन आप भगवा को आतंकवादी कहो, साधु को गलत कहो, ब्राह्मणों को ढोंगी कहो, हिंदू धर्म को सीधे से नकार दो, ये तो नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो क्या करेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर? फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मैं तो निवेदन पूर्वक, मैं अभी एक बयान दिया था, लोग चिल्लाना शुरू कर दिए कि राजू दास असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है। आप देखिए नुपुर शर्मा का एक बयान, वारिस पठान भाई बैठे हुए हैं, नुपुर शर्मा का एक बयान कई लोगों का सर कलम हो गया, क्या नहीं हो गई। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 पत्रकार मारे जाते हैं, और हम सनातनी हैं, क्या दिक्कत है? क्या है, पंडित को गाली दिया, देने दो, क्या दिक्कत है? हिंदू को गाली दिया, कोई बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, अभी तक उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाले? अरे अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव की जो धर्मपत्नी है उनका बयान आ गया, वो तो कह रही हैं हम हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कहा। अब वो मैसेज दे रही हैं उनको कि नहीं, ये नहीं पता। लेकिन मैं वारिस पठान के पास जाऊंगा। वारिस पठान, देखिए मुझे लगता है कि आप जो है एक्टिव पॉलिटिशियन है हमारे इस पूरे पैनल में, मुझे ये बताइए, ये जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये क्या जो हिंदू पोलराइजेशन है उसका काउंटर करने की कोशिश है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लिए वो दलित वोट, वो पिछड़े वोट, वो ओबीसी वोट, उनको बीजेपी से तोड़कर अपने पाले में लाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? देखिए अग्रवाल साहब, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वो तो उनका निजी बयान है, वो उनकी पार्टी की तरफ से जो भी प्रवक्ता होंगे वो बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, सही है गलत है जो भी, वो उनकी बात है। लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। अब देश के अंदर एक ना होड़ लगी हुई है कौन बड़ा हिंदू की। एक तरफ तो ये बीजेपी वाले हैं जो बोलते हैं कि हम बड़े हिंदू है, दूसरी तरफ ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां आजकल बनी है, INDIA का एक महागठबंधन तैयार हो गया है, उनमें से लोग बोलते हैं कि वो बड़े हिंदू है। बड़े हिंदू कौन, उसकी सिर्फ होड़ लगा दिया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा साहब, समाजवादी को 90% मुसलमानों के तो वोट चाहिए, यूपी में मुसलमानों ने भर भर कर उनको वोट दिए, बीजेपी को वो हरा नहीं सके। लेकिन आज मुसलमानों के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है तो क्या ये एक अल्फाज भी बोलते हैं, अपनी जुबान खोलते हैं? नूह पे इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां कुछ भी बोली? 450 मुसलमानों के घरों को जो उजाड़ दिया बुलडोजर के जरिए, बिना नोटिस दिए, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए,
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि ये एथनिक क्लिंसिंग है, तब भी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ने कभी कुछ बोला नहीं। तो आपको वोट चाहिए, मगर जब हक की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो नहीं बोलेंगे। और हम जब संविधान के दायरे में रहकर हक की बात करेंगे, मुसलमानों की, दलितों की, क्रिश्चियनों के इंसाफ की बात करेंगे, तो हमको आप बना दोगे बीजेपी की बी टीम। आप ए से लेकर जेड टीम तक बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर देश जनता देख रही है। तो आप क्या देश को आप हिंदू हिंदू पे चलाएंगे? क्या विकास की कोई बात कर रहा है क्या अग्रवाल साहब? बताइए। पेट्रोल डीजल गैस इतना महंगा होगा, उसकी कोई बात कर रहा है? टमाटर का भाव आसमान को छूने लग गया, उसकी किसी ने बात किया? ये नहीं करने वाले। बेरोजगारी का मुद्दा पे क्यों बात नहीं करते? हम तो बीजेपी को घेरते हैं ना कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मगर आज तो सैकड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने क्या लेकिन अगर मैं आपकी बात इस पे बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दोनों को एक ही चाहिए कि हमारा हिंदू वोट खराब नहीं होना चाहिए। वारिस पठान सुनिए, अगर मैं आपकी बातों का मर्म समझ पाया हूं तो आप कह रहे हैं कि सेलेक्टिविज्म है अखिलेश यादव में। तो ये सेलेक्टिविज्म तो आप में और आपके नेता में भी दिखता है। आप मुजफ्फरनगर के उस बच्चे पर बोलते हैं जिसका वीडियो वायरल हुआ, आप जम्मू के उस बच्चे पर नहीं बोलते जिसको जय श्री राम लिखने पर बुरी तरह पीटा गया। एक ट्वीट नहीं है असदुद्दीन ओवैसी का। खैर, ये आज का मुद्दा नहीं है, छोड़िए, इस पर बात कभी फिर और करेंगे। लेकिन सेलेक्टिविज्म की बात की आपने, इसलिए मैंने ये बात रखी। मैं जानना चाहता हूं यहां पर अब सतीश प्रकाश के पास। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, तो क्या इस पूरे विवाद के जड़ में पॉलिटिक्स है? केवल पिछड़ा वोट, दलित वोट, आदिवासी वोट ये अपने पाले में लाना है, इसलिए ब्राह्मणों को और सवर्णों को गाली देना है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, देश को लगभग 76 साल आजाद हो गए, लेकिन जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो भारत में बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, तमाम लोग पिछड़ों और दलितों को लेकर के राजनीति करते हैं। अगर इस देश का पिछड़ा ये चाहता है कि जातीय जनगणना हो, तो जो वर्तमान सरकार है उसको आखिर ऐसी क्या समस्या है? आज का मैं आपको, अगर अहमदनगर जो है महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में 4 दलितों को उल्टा पेड़ के ऊपर लटका करके इसी भारत में, जहां G20, G7, ब्रिक्स की बात हो रही है, चांद पे जाने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में एक दलित आदमी की हत्या होगी। ये तो मैं 2 पेज की खबर बता रहा हूं आपको। तो मेरा, हम कैसे भारत में रहते हैं? आपको जाति चाहिए, आपको धर्म चाहिए, आपको क्या व्यवस्था चाहिए? देखिए, मेरा कहना यह है कि ये भारत है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये किसी धार्मिक किताब से नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान से चलती है। उस संविधान की प्रियम्बल में क्या लिखा है? नहीं, वो प्रियम्बल हम सब ने पढ़ा है, वो प्रियम्बल मैंने भी पढ़ा है, वो प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, वो दीपांकर जी ने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। धार्मिक व्यवस्था नहीं, वो हम भारत के लोग धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, वो सब हमने पढ़ा है। नहीं, मैं उसकी बात करूंगा तो अभी मैं अजनिवेश जी के पास जाना चाहता हूं। मैं राजू जी आता हूं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? 1 मिनट दीजिए। अवनीश जी, ये जो आप ये जो हिंदू के पीछे ये क्यों पड़ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हाथ धो के? आपके तो जो संघ प्रमुख है वो तो कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर हिंदू है, और ये कह रहे हैं कि हिंदू ब्राह्मणों का नाटक है। ये हो क्या रहा है? एक चीज तय क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? मैंने गौरव जी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में आपको बताया था कितनी पार्टियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इनका अपना कभी भी कोई स्टैंड रहा है क्या? श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की का दुस्साहस जो व्यक्ति कर सकता है, जो समूचे हिंदू समाज में अप्रतिम रूप से सम्मानीय और प्रशंसनीय या प्रतिष्ठित ग्रंथ है, उसके बारे में जब ये कहते हैं, एक बार नहीं है, ये पहली गलती नहीं है, ये लगातार है। और ये डेफिनेटली आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति इस बयान के बारे में कोई बयान देने को राजी क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक व्यक्ति अगर किसी और संप्रदाय का कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो कहता है कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इसी देश में उन्हीं लोगों ने जिसने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा, उन्होंने हिंदू आतंकवाद का। मैं आपको इसलिए कह रहा, जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए, वक्त आने पर जनेऊधारी ब्राह्मण भी बन जाते हैं। वक्त आने पर 80-82% लोग हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रीय है ये कहने वाले भी बन जाते हैं, और वही लोग भगवा आतंकवाद। उनके रूप विन्यास पर चर्चा नहीं हो रही है अवनीश जी। मैं ये पूछ रहा हूं, हिंदू कौन है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना पड़ेगा ना, हिंदू कौन है? हिंदू पर इतनी बहस क्यों है? क्या आप ही बता सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू कौन है? वो कब जो कहते हैं, अरे जो व्यक्ति इस देश में संसद सदस्य रहा है उसको इस देश के बारे में नहीं मालूम, उसको मैं बताऊंगा? आप कमाल करते हैं। मैं आ रहा हूं। लोक प्रतिनिधि होने के कारण संसद में, विधानसभा में होने वाला नेता अगर ये कहे कि मुझ में इतनी भी नहीं है कि मैं बताऊं उसको कि हिंदू कौन है, और सबको मालूम है हिंदू कौन है, ऐसी बात नहीं है। तभी डेलिब्रेटली दी जाती है।
ये गालियां डेलिबरेटली दी जाती है। कांग्रेस के नेता ने कहा था ना, वो तो हमें समझा रहे थे कि हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं बोल भी नहीं सकता। नहीं, लेकिन सवाल स्वामी दीपांकर, सवाल तो ये है ना कि अगर वो डेलिबरेटली भी बोल रहे हैं, जानबूझ के भी बोल रहे हैं, तो भ्रम तो पैदा होता है ना। अगर नहीं है वास्तव में नहीं, एक मिनट रुके स्वामी दीपांकर, आप यहां पर मुहिम चला रहे हैं कि सारी जातियों को मिटाएं, सबको साथ लाएं, और यहां पर वो जातियों में बांट रहे हैं। मैं यही बात अब बोलना चाह रहा था। आज दादा 277 दिन हो गए अनव्रत भिक्षा यात्रा करते हुए, और भिक्षा यात्रा में किसी से दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं मांगा, जातियों में ना बटकर एक होने की भिक्षा मांगी, हिंदू होने की भिक्षा मांगी। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2024 को देखते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया बेहद षड्यंत्र पूर्वक यह बयान है, जो बहुत 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 खतरनाक है जो कि इन्होंने दिया। अब मैं कुछ 2-3 बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा हिंदू में करते हैं। कभी आपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा मुस्लिम में, क्रिश्चियन में किया? अब बांटना है तो दादा खुशी बांटिए ना, पैसा बांटिए, तोहफा बांटिए, अन्न बांटिए, जल बांटिए, वस्त्र बांटिए। जातियों में कहां बांट रहे हो भाई? नहीं स्वामी, पसमानदा मुस्लिम के तो एक वहां थ्योरी आ गई है। दादा लेट मी कंप्लीट, 2 मिनट में बोले। नहीं, मैं आप बता रहा हूं, आपने कहा पिछड़ा मुस्लिमों में करते हैं क्या, तो वहां पसमानदा मुस्लिम के तो बात नहीं, गौरव वहां पे सैयद कुरैशी, शेख, पठान, मैं 74 जातियां भी गिना दूंगा। 72 फिरके भारत में ही हैं गिनाने में। लो सुनिए, सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कमरिया, गोसी, घयाना, तेली, पुंबे, जुज्जे, एक नहीं 50 गिनवाता हूं। मगर पता तो है आपको, आप कह रहे हैं पता नहीं है, पता तो है आपको। नहीं तो जातीय जनगणना वहां क्यों नहीं? दादा एक बात बोलने दीजिए ना, एक बात। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको पता तो है, और शायद आपको पता है तो वारिस भाई को भी पता होगा। वारिस भाई आपके पास आऊंगा, बताना पड़ेगा आज आपको। बोलिए, आप बोलिए। हाँ दीपांकर जी, बात पूरी कीजिए। जिस समय बिहार में जातिगत जनगणना चल रही थी, सभी लोग बता रहे थे मैं कुर्मी हूं, कुछ कह रहे थे मैं यादव हूं, कुछ कह रहे थे मैं ब्राह्मण हूं। मगर मस्जिदों से ये फतवे जारी किए गए या ऐलान किए गए कि आपसे कोई पूछे तो कहना मैं मुस्लिम हूं और धर्म मेरा इस्लाम है। आप स्वयं एक रहना चाहते हैं, भारत को जातियों में बांटना चाहते हैं, हिंदू को। दूसरी बात, जातिगत जनगणना की बात करते हैं ना, राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि जातिवाद ना हो, जाति जैसा चक्कर ना हो। BR अम्बेडकर चाहते थे। अबुल कलाम आजाद ने कहा था। मैं वारिस पठान साहब की बात पूछ लेता हूं। वारिस पठान, ऐसा है क्या आप लोग जातियां नहीं बताते अपनी? भाई बोलने दिया कि नहीं दादा, आपकी बात। स्वामी दीपांकर जी बात पूरी कीजिएगा। वारिस पठान, आप लोग जातियां नहीं बताते अपनी? जातियां तो बता रही है ना बीजेपी, आप देखिए ना, जातियां तो बता रही है ना। अहमदिया है कि नहीं मुसलमान? कैबिनेट में सबसे ज्यादा पोजीशन बता दीजिए, अहमदिया को मुसलमान मानते हैं कि नहीं? देश का मैक्सिमम जो देश का जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है, सबसे ज्यादा दौलत वाला तो ब्राह्मण है। 40% से ज्यादा देश की दावे से कहता हूं। नहीं, मोदी की कैबिनेट में तो आपको सिर्फ वही दिखेंगे, जबकि मोदी जी तो बात करते हैं सबका साथ। यहाँ दीपांकर जी आपकी बात नहीं मान रहे। किधर हो रहा है सबका? क्या कह रहे हैं आप? बताइए ना, कैबिनेट में एक भी मुसलमान है? एक भी मुसलमान है पूरे कैबिनेट के अंदर? नहीं है। क्यों नहीं है? जब सबका साथ की अगर आप बात करते हो, आपको पासवानदा मुसलमान बहुत पसंद आ रहे हैं। आपने तो माइनॉरिटी का बजट भी कम कर दिया इस बार। पूछे सीतारमन जी को क्यों आपने कम कर दिया माइनॉरिटी का बजट? जो जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप मिली थी उसको भी आपने तो बंद कर दिया। तो किस तरह से आप सबका था? और यहाँ हमको बोल रहे जाति का, अरे जाति विशेष आप ही को मुबारक भाई, आप लोग उसी पर लड़िए। आप डेवलपमेंट विकास इसकी कोई बात ही मत करिए, आप बस इसी होड़ में लगे रहिए, यही कॉम्पिटिशन करिए कि नहीं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ तो मुझे वोट मिलना चाहिए। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी बोलेगी नहीं भाई हम जवाब ले लेते नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुसलमान। भाई जब संसद में 67 मुस्लिम थे, जब 67 मुस्लिम थे सदस्य, तब उसके बाद सच्चर कमेटी की भी बात है, अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट की। वो 67 लोगों ने क्या कर लिया समस्त मुस्लिम समाज का? वही पंक्चर लगाने वाला पंक्चर लगा रहा है। अब मैं वही बोल रहा हूँ सर, वही बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं वहीं पर आ रहा हूँ अग्रवाल जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना। लेकर के 75 साल हो गए देश को आजादी को हुए, 75 से ज्यादा, कुछ भी 75 से ज्यादा साल हुए देश को आजाद हुए, पीछे जाते रहे। सुनिए 10 सेकंड, अभी आपने सवाल किया तो मेरे को बोलने दो। पहले बताइए, बोलने दो। हिंदू धर्म पे बोल रहे हो, पहले जवाब तो सुनो ना। जवाब भी नहीं सुनेंगे तो कैसा चलेगा? आप जवाब तो सुनिए मेरा, मानते हैं यही बता दीजिए। सुनिए
देश को आजाद हुए 75 साल से। अरे हमें तो ये मालूम है ना, आपको नहीं। आज भी देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? हम तो सत्ता में नहीं थे, आप तो राजनीति कर रहे हो। नहीं थे। आज भी कुंडू कमेटी, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, साहब तमाम कमेटी का रिपोर्ट एक ही बात। तब तो बहुत सारे संसद सदस्य थे ना, मंत्री थे ना तब, एजुकेशन तो मंत्रियों से नहीं बनती है। हम तो हमारे दलित भाई से भी पीछे चले गए। कौन जवाबदार है? ये देखिए साहब, ये स्टूडियो में बैठ के ऐसा आवाज करना, मैं नहीं ठीक है, एक वन बाय वन बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट। अगर आपको बदतमीजी करना है आप करिए। पठान एक मिनट आप वो छोड़िए, नहीं जवाब देना है मेरे को आपकी बात का। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपकी जवाब का, आपकी बकवास का जवाब नहीं देना। चलो आगे बढ़िए। नहीं प्लीज, क्या कर रहे ऐसा मत बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में बोल रहे हो। पठान किसी को, आप मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में बोलेंगे, आप मेरे बीच में बोलेंगे। हमेशा धमकी वाले अंदाज में रहना। नहीं देने का, हमेशा धमकी। सुनिए, मेरी बात करने का स्टाइल ही है। मैं बात इसी तरह करता हूँ, मैं इसी तरह करूंगा। आपको मेरा अंदाज पसंद नहीं है, खामोशी के साथ सुनिए। 100 करोड़ पे 15 करोड़ सुनिए। अरे वो आप कौन से माहौल में रहते हो, तो मुझे कहीं नहीं रहना वो माहौल में। आपका माहौल का देश अंजाम भुगत रहा है, इतनी नफरत पैदा कर दिया कि बच्चों को भी लाफे मरवा रहे हैं आप तो बच्चों से। आप तो उस माहौल की पैदावार हो जहां पर बच्चों की कीमत नहीं, बच्चों को शिक्षकों से मरवा रहे हो। आप उस माहौल की पैदावार हो, आप उस खेती का बीज हो जहां पर फैली हुई है कि वर्दी में। एक मिनट, वारिस पठान और अवनीश अवस्थी, रुकिए। यही प्रॉब्लम है इस देश की। रुकिए, अवनीश अवस्थी और वारिस पठान रुकिए। वारिस पठान होल्ड ऑन। बीज की पैदावार हो। रुकिए। नहीं, ये सब नहीं, पर्सनल। यही दिक्कत है, पैदावार है। वारिस पठान रुकिए, होल्ड ऑन होगा। वारिस पठान सुनाऊंगा अभी, रुकिए, अभी आएगा, आप बोलिएगा। अभी वो नहीं बोल रहे, नहीं बोलेंगे। वारिस पठान अभी नहीं बोल रहे, वो अभी नहीं बोल रहे। और यही दिक्कत है इस देश की। सर मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। बीच में बोले थे ना। नहीं, यही दिक्कत है इस देश की। मुद्दा हिंदू है, आप लोग मुस्लिमों को लेकर आपस में उलझ गए। मैं सर दीपांकर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर राजू दास जी हाथ उठा रहे थे, एक बात उनकी हो जाए। राजू दास जी, मुझे ये बताइए, एक पक्ष कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और इसी बीच आ जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आप तो हनुमान जी की सेवा में है ना राजू दास जी। आप बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा जो ला रहे हैं, इसके बीच वो कौन सा बीज बोना चाह रहे हैं? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, ठीक है, बारिश भाई भिड़ गए डॉक्टर साहब से, और एक बीएसपी विचारक भी बैठे हुए हैं मेरे भाई, अयोध्या में कई बार हमारे साथ थे। वो विषय बहुत गंभीर है। इस विषय को जिस प्रकार से बांटा जा रहा है दुर्भाग्यपूर्वक है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे लोगों से, कहना ये चाहता हूं स्वामी प्रसाद जैसे लोगों से, क्या सनातन ने कभी किसी को बांटा? राजूदास की जाति कोई बता दे। नंबर 1, सनातन सदैव सबको गले लगाया। हमने सदैव सबको कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व के साथ काम किया, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य किया, काम किया। हम जब मंदिर में आरती करते हैं। अरे राजू जी, आप एक संत हैं, आपकी जाति कोई नहीं जानता, लेकिन इसी देश में जातिगत जनगणना हो रही है। राजू जी, इसी देश में जातिगत जनगणना हो रही है, जातियों के आधार पर टिकट बांटे जा रहे हैं और जातियों के आधार पर कैलकुलेशन हो रही है। एक मिनट, आ रहा हूँ वारिस पठान, एक मिनट। मैं बारिश भाई, एक मिनट। अरे अग्रवाल साहब, मैं वारिस भाई आ रहा हूँ, एक मिनट। बारिश भाई प्लीज, निवेदन है आपसे, एक मिनट। मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप जातिगत जनगणना कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू के भी कराइए, इस्लाम के भी कराइए, ईसाइयत की भी कराइए, कि तीनों कम्युनिटी के कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कराइए। तो हम उससे पीछे कहां भाग रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, हमने कौन सी गलती कर दिया कि बार बार सनातन को गाली देना? आप कौन होते हो सनातन को गाली देने वाला? मेरा सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य से, मेरा सवाल है कि आप कौन होते हैं? कोई धर्मगुरु हैं क्या? आप राजनीतिक व्यक्ति हैं? रोटी की बात करिए, कपड़े की बात करिए, मकान की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए, व्यभिचार की बात करिए, आप लूट की बात करिए, हत्या की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, लेकिन आप धर्म पे, आप धर्म गुरु नहीं है। इस प्रकार से आप धर्म को जिस प्रकार से पेश करके हिंदू को हिंदू से बांटने की जो आप साजिश कर रहे हो। ठीक है, समय कम है, जल्दी से राजू जी, एक मिनट। सतीश प्रकाश, तो फिर राजू दास जी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 10 सेकंड मेरे को दो, मैं आ रहा हूं स्वामी। आप वारिस पठान, एक मिनट बोलिएगा, अभी बोलिएगा। सतीश प्रकाश बोलिए। देखिए यह जाति को लेकर के चर्चा हुई। ये सच है कि जाति ब्राह्मणवाद की सड़ाल है।
जाति मनुवादी व्यवस्था की सड़ांध है। इस्लाम में जाति नहीं है। भारत के इस्लामी संस्करण में भारत का दुर्भाग्य यह रहा कि या धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं या जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। हिंदुओं की जो जाति, राजू जी आपकी आवाज नहीं जा रही, वो ईसाई आपकी आवाज नहीं जा रही राजू जी, एक मिनट। जाति परिवर्तन नहीं होता। देखिए मेरा कहना यह है कि अब वो समय है, अब वो समय है कि इस जातीय व्यवस्था को संविधान से चल रहा है, हम आगे बढ़े, हम तो बहुत आगे जा सतीश जी, सतीश प्रकाश जी, नहीं एक मिनट राजू जी, सतीश प्रकाश जी, बस एक सेकंड मुझको पूछना है। सतीश भैया से एक सवाल चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, ये देश धर्म ग्रंथ से नहीं चल रहा है ना, ये देश मनुवाद से नहीं चल रहा है ना। जब मनुवाद से चलता तो आप मनुवाद के ऊपर सवाल खड़े करते। ये संविधान से चलता है तो जाति कौन बनाया? संविधान तो ही बांट रहा है ना। ओबीसी हो, एससी हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, महापिछड़ा हो, तो संविधान में आपने दिया है ना। तो सवाल तो आप संविधान से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट सतीश जी जवाब दीजिएगा एक मिनट। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान क्यों दिया, लेकिन जिस जाति से स्वामी प्रसाद मौर्य ताल्लुक रखते हैं उसी जाति से बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ब्राह्मणों को लेकर क्या बयान है मैंने सुना दिया, आप सबने सुन लिया। अब जरा सम्राट चौधरी का ब्राह्मणों को लेकर क्या कहना है वो सुन लीजिए, फिर आते हैं स्वामी दीपांकर, उसके बाद आपके पास आऊंगा। कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ, और आपके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलेगा। और हम तो भगवान राम के भी वंशज हैं। और ठीक ही कहा, पंडित चाणक्य ने जो भारत देखा था, उस पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते। तो वारिस पठान, अब सवाल यहीं पर है कि क्या इसके कोर में पॉलिटिक्स है? एक ही जाति से आने वाले दो नेता, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। एक ब्राह्मणों को बता रहा है हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने वहां पर सब कुछ रचा, और एक कह रहा है ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। जल्दी से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर वारिस पठान। देखिए गौरव भाई, डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ ही दिख जाता है ना। कठुआ के अंदर एक स्टूडेंट को अगर प्रिंसिपल ने, प्रोफेसर ने मारा, सर ने, तो उनको सस्पेंड कर दिया, अरेस्ट कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के अंदर एक टीचर ने एक मुसलमान बच्चों को, हिंदू बच्चों से थप्पड़े मरवाए, उसके खिलाफ क्या किया आपने कार्रवाई? बताइए ना, क्या एफआईआर लिया आपने? बेलेबल 504, 506 ना, एक सेक्शन 75 जुवेनाइल एक्ट का कलम लगाया उसके ऊपर। अगर यही चीज कोई मुसलमान किया तो उसके घर को बुलडोजर से आप उड़ा दिए होते। तो यही तो डिस्क्रिमिनेशन की बात है ना देश में। इसी को तो लोग ये करना चाहते हैं, पोलराइज करके। आप कह रहे हैं कानून में भेदभाव कर रहा है। नहीं, वहां तो अरेस्ट हुआ, यहाँ अरेस्ट हुई, वहां अरेस्ट हुआ। जमानत सरकार, यूपी में सरकार किसकी है? कोई क्या करे? योगी की। गौरव, तो कानून, अरे धारा ऐसी लगाई तो जमानत होनी है। 504, 506 योगी जी को ले आइए। आपको सेक्शन 75 लगाना चाहिए जुवेनाइल एक्ट का, वो आपने नहीं लगाया। कानून की धाराएं भी धर्म देखकर लगेंगी। आपको लगता है कानून की धाराएं भी धर्म देखकर लगेंगी? वही तो लगाए। नहीं, आप कह रहे लगनी चाहिए, वही लगा रहे, कानून की धाराएं देखकर लगनी चाहिए। देखिए कठुआ में अरेस्ट, सस्पेंड। बारिश भाई से मेरा सवाल है। राजूदास जी, आप ही रुक जाइए। और यहाँ पे नो अरेस्ट, नथिंग। स्वामी दीपांकर बहुत देर से नहीं बोले। एक मिनट को कर दिया आप लोगों ने, क्या वाह। आप तो वकील हैं वारिस भाई, आपको तो पता है, देश का कानून और क्रिमिनल कानून कम से कम किसी भी धर्म और जाति के लिए एक ही है। क्रिमिनल कानून की तो स्वामी दीपांकर बहुत देर से बोल रहा हूं। स्वामी दीपांकर से एक छोटा सा सवाल, स्वामी दीपांकर जातियों को लेकर अभियान चला है, सेक्शन 75 जुवेनाइल एक्ट चलिए। अब ये उस पर जब बहस करता मैं तो आपकी इस बात को बहुत डिटेल में बात दिमाग में जहर भरा हुआ है। वारिस भाई, ये पॉलिटिक्स से ज्यादा लीगल इशू है, आप याचिका दायर कर सकते हैं। मैं तो दीपांकर जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि वो जातियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब याचिका दीपांकर, मुझे बताइए, क्या इस देश में जाति विहीन पॉलिटिक्स संभव है? क्या इस देश में जाति विहीन पॉलिटिक्स संभव है? आपने अभी जब राजू बाबू से आप बात कर रहे थे, राजूदास जी से, आपने कहा टिकटे बंटते हैं, चेहरा देखा जाता है, तभी लिख लीजिए किसी कोरे कागज पर, ये परिस्थितियां बदल जाएंगी दादा। किसी कोरे कागज पर लिख लीजिए, स्टूडियो से ग्राउंड की स्थिति पता नहीं होगी। 277 दिन से ग्राउंड पर हूं, और याद रखिएगा कि जब खामोशी रजामंदी होती है तब तुष्टीकरण की सियासत बहुत गंदी होती है। और एक प्रश्न आपने कहा था ना, हिंदू कौन? जब तक केंद्र बिंदु हो तब तक हिंदू हो, और जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो, और जब भी बंटने लगते हो हर गली नुक्कड़ पर कटने लगते हो।
तो इसीलिए एक होना इस समाज के लिए सबसे बड़ा वरदान है, और उसी की तैयारी भिक्षा यात्रा के जरिए कर रहा हूं कि जातियों में बटा हुआ समाज एक हो, हिंदू हो, और जब तक हिंदू रहेगा तभी तक पूरी सियासत का केंद्र बिंदु रहेगा। बस स्वामी दीपांकर स्टूडियो में बैठने वाले भी इसी समाज से आते हैं। एक मिनट वारिस बनाने आप जिस बात को कर रहे हैं, क्या इस देश में जाति जनगणना नहीं हो रही? संविधान को तो मानो पहले। पार्टियां जातियां देखकर टिकट नहीं दे रही हैं? क्या नेताओं को जातियां देखकर यहां पर उनको पद नहीं दिए जा रहे हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं दिए जा रहे? आज दिए जा रहे हैं, हाँ, या दिए जाते रहे होंगे। भविष्य में यह सूरत बदलेगी, मैं ये कह रहा हूं, और डंके की चोट पर कह रहा हूं। झूठ झूठ बताइए मुझे, डंके की चोट पर बदलेगी। मंत्री है, बदलेगी स्थिति सर। आज बताइए मोदी की सरकार में कैबिनेट में कितने मुसलमान मंत्री है? चलिए बताइए। मैं सिर्फ अगर इक्वालिटी की आप बात करते हो, इस बात का मुझे इतना सा कहना चाहता हूं, बीच में नहीं, कैबिनेट में बोलना चाहिए। हिंदू है वारिस भाई, आज मुद्दा मुस्लिम नहीं, आज मुद्दा हिंदू है। आप मुस्लिमों का ही मुद्दा उठाते हैं। आप हिंदुओं की बात कभी कर लेंगे तो कोई बुरा थोड़ी ना हो जाएगा। आज तो हिंदुओं पे बोलना है, बोलिए हिंदू पर। मैं मेरे दलित भाई का भी मुद्दा उठाता हूं, मैं मेरे क्रिश्चियन भाई का भी मुद्दा कहां उठा रहे हैं आप? मैं सबके मुद्दे उठाता हूं। कहां उठा रहे हैं? मुद्दे उठाता हूं। कहां उठा रहे हैं? ये बीजेपी आरएसएस ने इतने एक बार नहीं बोला आपने इस पूरी डिबेट में, केवल मुस्लिम मुस्लिम किया आपने। एक बार नहीं बोला आपने, एक बार नहीं बोला आपने, एक बार दलित की बात नहीं की आपने। अहमदनगर के अंदर हमारे 4 दलित बच्चों को उठा के जो मारा, मैं तो उनके लिए भी बोल रहा हूं कि जिसने भी मारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए। मैं तो कठुआ की भी बात किया और मुजफ्फरनगर की भी बात किया। आप गौरव भाई थोड़ा मेरी बात को गौर से सुनो। अरे मैं सुन रहा हूँ गौर से, पूरे गौर से सुन रहा हूँ। आपने मुजफ्फरनगर और जम्मू का यहाँ पर उदाहरण दे देकर बार बार ये बताने की कोशिश की कि कैसे मुस्लिम बच्चे के साथ बुरा हो रहा है। आपने ये कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पर सतीश प्रकाश के पास आ रहा हूँ। सतीश प्रकाश, छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। क्या ये हिंदू पोलराइजेशन की काट है इन जातियों को बांटने, अगला बनाम पिछड़ा करने की? नहीं, आप सुनिए ना, देखिए जाति आधारित शोषण को तो आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर जाति आधारित कोई सशक्तिकरण आता है तो उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी आपने एक बिहार के एक व्यक्ति का वीडियो चला करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ऐसी किसी भी व्यवस्था को जो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति विशेष को श्रेष्ठ, ये बात आपने तब नहीं कही थी जब हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो चलाया था, तब आपने ये बात नहीं कही थी। मेरी बात तो सुनिए। खैर समय खत्म हो चुका है सतीश प्रकाश जी, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। स्वामी दीपांकर जी, बड़ी माफी के साथ समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।